आजकल ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि इंसान के मन में चल क्या रहा है। आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एक बार के लिए आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, आपको अंदर से हिला सकती है, क्योंकि आज की कहानी ऐसी ही है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें एक लड़की अपने प्रेमी के पास पहुंचती है और वहां जाकर उससे यही कहती है कि अपना फ़ोन मुझे दो, मुझे अनब्लॉक कर दो। यहाँ पर लड़का उसे फ़ोन नहीं देता, उसे मना करता है कि मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दे सकता और मैं तुम्हें अनब्लॉक करूँगा भी नहीं। अब ये लड़की इतने ज़्यादा गुस्से में होती है, अपने साथ एक चाकू ले गई थी और उस चाकू को लगातार उसके सीने में घोंपती चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही तड़प तड़प कर उस लड़के की जान चली जाती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोगों में पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दहशत में आ जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये समाज किस तरफ जा रहा है, आजकल के लोगों का होगा क्या। अगर आप लोग भी पूरे मामले का खुलासा चाहते हैं, उसे डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है बिलासपुर और इसी का एक शिवम विहार कॉलोनी है। 3 फरवरी 2026 की सुबह सुबह का वाकया होता है जब एक लड़की जो एक अपने बॉयफ्रेंड के दरवाजे पर पहुंचती है। लड़के का नाम कांता प्रसाद होता है और जो लड़की होती है उसका नाम रोशनी सूर्यवंशी होता है। दोस्तों, वो लड़की इस दरवाजे पर पहुंचने के बाद अपने प्रेमी से कहती है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। वो लड़का बाहर आता है और फिर ये लड़की उससे कहने लगती है कि अपना फ़ोन मुझे दे दो, मुझे इसमें से अपने आप को अनब्लॉक करना है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का इससे साफ मना कर देता है और उसके बाद इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये अपने साथ पहले से ही चाकू लेकर गई थी, हालांकि ये कह रही थी कि मैं उसे डराने के लिए चाकू ले गई थी, फिर उसकी छाती में बैठकर ये चाकू घोंप देती है। दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद ये लड़की सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते भर से चलती हुई जाती है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस लड़की को रोक सके। जो यहाँ पर लड़के के दोस्त होते हैं वो उस कमरे के अंदर से बाहर निकल कर आते हैं और आनन फानन में ही अपने दोस्त को उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब इसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, अब चारों तरफ हंगामा हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में करती है और उसके बाद पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए रोशनी के घर का रास्ता देखती है, सीधे उसके घर पर पहुंच जाती है। जो रोशनी सूर्यवंशी होती है वो झलमला इलाके की रहने वाली होती है। जब रोशनी के घर जाकर देखा जाता है तो रोशनी वहां पर बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठी होती है और जो चाकू होता है वो भी वहीं पर पड़ा होता है। पुलिस चाकू को अपने कब्जे में लेती है, रोशनी को पकड़कर उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है। उसके बाद जब उससे पूछताछ करने लगती है तो वो एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर एक व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल रोशनी बताती है कि आज से 6 महीने पहले का वाकया होता है जब उसकी दोस्ती इसी कांता प्रसाद नाम के लड़के से होती है जो एक होटल में वेटर का काम किया करता है और ये लड़की कॉलेज में पढ़ा करती है। इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे नज़दीकियां इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं। अब ये लड़की बार बार इसको फ़ोन किया करती तो इसका फ़ोन बिजी आने लगता है। लड़की को शक होने लगता है कहीं ये दूसरी किसी और लड़की से बात तो नहीं करने लगा। उसे शक होता है, वो बार बार उसके साथ में लड़ाई करती है और लड़ाई इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, लड़का इस लड़की को ब्लॉक कर देता है, इंस्टा पर ब्लॉक कर देता है और जो इसका फ़ोन होता है उसमें ब्लॉक कर देता है, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देता है, हर जगह से इसे ब्लॉक कर देता है। इससे बात नहीं हो पाती और ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर एक ऐसा कदम उठाती है जो इसे नहीं उठाना चाहिए था। अपने साथ पहले से ही
चाकू लेकर जाती है। ये कहती है कि हालांकि उसे डराने के लिए लेकर गई थी, तो डराने के लिए लेकर गई थी तो इतना बड़ा कांड क्यों कर दिया। तो उसके बाद ये लड़की 3 फरवरी को सुबह सुबह ये उस लड़के के दरवाजे पर पहुंचती है और वहां जाकर बैल बजाने लगती है। लड़का घर के अंदर से निकल कर आता है और फिर उससे कहती है कि अपना फ़ोन मुझे दे दो। ये लड़का साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें अपना फ़ोन क्यों दे दूं, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैंने जो भी रिश्ते बनाए वो सारे ख़त्म कर दिए, बस मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और तुमसे अलग ही जीना चाहता हूँ। लड़की को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और लड़की यहाँ पर उस लड़के से कहती है कि लास्ट बार मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये फ़ोन मुझे दे दो, मुझे अनब्लॉक कर दो, मैं अपने आप को ब्लॉक नहीं देख सकती। तो ये लड़का साफ मना कर देता है कि मैं तुझे अनब्लॉक नहीं करूँगा। लड़की को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, साथ में आसमान पर इसका गुस्सा होता है। फिर ये लड़की अपने साथ जो चाकू लेकर गई थी उस चाकू को निकालती है और इस लड़के के सीने में पूरी ताकत से घोंप देती है। ये लड़का वहीं पर तड़फने लगता है और फिर ज़मीन पर गिर जाता है। ये लड़की वहाँ से चुपचाप फरार हो जाती है। दोस्तों, हालांकि लोग बाग देख भी रहे थे कि लड़की चाकू को हाथ में लेकर यहाँ से निकल कर जा रही है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस लड़की को रोक सके। उसके बाद अब पुलिस ने फिलहाल इस लड़की को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और गिरफ्त में लेकर तमाम धाराएं इस लड़की के खिलाफ लगा दी गई हैं और इसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह का मामला हमारे समाज के बीच में हो रहा है। एक लड़की जो एक लड़के के साथ इंस्टाग्राम में प्रेम प्रसंग में आती है और लड़का उसे ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने की वजह से लड़की को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, लड़के को इस जहां से विदा कर देती है और आज वो खुद जेल के अंदर है और शायद वो पूरे जीवन भर जेल के अंदर ही रहे। तो यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। जो ये थोड़े दिन का प्यार होता है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, इस तरह के जो प्यार होते हैं ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते, जल्द ही ये टूट जाते हैं और ऐसे परिणाम इनके सामने निकल कर आते हैं। दोस्तों, इसलिए इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख कर जाना चाहिए और अपने जीवन में ऐसी घटनाएं ना हो, इस सब के लिए हमें इन घटनाओं से सबक भी लेना जरूरी है। हमें सबक लेना चाहिए कि आगे कभी ऐसी घटना हमारे जीवन में ना घटे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो प्रभु दयाल जी का आता है, वो नाइस लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है बसंत सिंह जी का आता है, वो कहते हैं कि ये घटना बड़ी ही शर्मनाक है, ऐसी घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीख कर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सिंह जी, गुड वार्निंग टू ऑल फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट के लिए। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, जय हिंद जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव भी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO हमें कमेंट करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मोनू जैन जी भी हमें बार बार कमेंट करते हैं, मोनू जैन जी का भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।